हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस एग्ज़ाम 2022-23 मैथ सब्जेक्ट को। मैथ में आज नंबर सिस्टम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, संख्या 47 की पावर 45 प्लस 9 की पावर 45 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। संख्या क्या दे रखी है? 47 की पावर 45। आपको ध्यान रखना है क्या कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n क्या है, n सबसे पहले n जो घात होगी वो क्या होना चाहिए? सेम, बराबर होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में यदि n घात सेम है और कैसी है, n बराबर क्या है? ऑड नंबर है। कैसा है? ऑड नंबर है और सेम है, तो a प्लस b एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? a प्लस b। कहने का मतलब है वह संख्या a प्लस b से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, 47 की पावर, यहाँ पर 47 की देखो घात कितनी है? 45 है और यहाँ पे 45। कहने का मतलब घात क्या है? दोनों जगह सेम है। तो अब ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो यह संख्या a प्लस b से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है? 47 और प्लस का 9। 47 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कितना आएगा? 56। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 56 से विभाजित होगी। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि 56 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्या 56 जो है ये दो 56 का गुणनखंड है? तो आप कहोगे बिल्कुल है, 2 से 56 से विभाजित हो जाएगा। क्या 7 से 7 है? तो कहोगे बिल्कुल है, 7 भी है, 7 से 56 का एक गुणनखंड है। और क्या 8 है? तो आप कहोगे 8 भी 56 यानी 56 का गुणनखंड है। तो यह संख्या जो होगी 56 से भी होगी और 2, 7, 8 इन तीनों से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आर। ये जो संख्या है 2, 7, 8 इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, संख्या 2 की पावर 63 प्लस 7 की पावर 21 निम्न में से किससे विभाजित होगी। यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई कि घात क्या होना चाहिए? घात जो होगी, पावर जो लगी होगी, पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए भैया? सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पावर क्या है? 2 की पावर 63 प्लस 7 की पावर 21। पावर तो सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको पावर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 2 की पावर 63 है, यहाँ पर 7 की 21 है। 2 की पावर इस 63 को यदि हम 21 बनाएं तो क्या करेंगे? 2 की पावर 3 और इसको हम ब्रैकेट में लिख लें 21। क्यों? क्योंकि 21 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। वही चीज़ लिखी है, प्लस 7 की पावर 21। यहाँ तक सही है। अब इसको जब 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8, यानी 8 की पावर 21 और प्लस 7 की पावर 21। यहाँ तक किसको समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। 8 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 21। अब देखो दोनों जगह क्या हो गया? पावर सेम हो गई, 21 हो गई। जब पावर सेम होगी तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? a प्लस बी से। किससे? a प्लस बी। इस संख्या क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर देखो 8 और प्लस 7, 8 और 7 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 15। कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो देखो 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो 15 का एक गुणनखंड क्या हो रहा है? 5 और दूसरा क्या हो रहा है? 3। यानी 3 भी 5 का गुणनखंड है 15 का और 5 भी 15 का गुणनखंड है। तो जो 15 से संख्या विभाजित होगी वह 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर, क्या प्रश्न कह रहा है कि संख्या 2 की पावर, ये तो सेम वही सवाल है, इसको छोड़ देंगे, अगला देखेंगे। संख्या 7 की पावर 37 प्लस 5 की पावर 74 किससे विभाजित होगी। यहाँ भी पावर सेम नहीं है तो हम पावर को क्या करेंगे? सबसे पहले सेम कर लेंगे। 7 की पावर 37 प्लस 5 और इसमें से हम क्या 2 और इसको लिखेंगे 37। 37 दूना कितना हो जाएगा? 74। 37 दूना कितना हो जाएगा? 74। अब देखोगे 73, 7 की पावर 37 प्लस, अब यहाँ पर 5 दूनी 10 मत कर देना, 5 की पावर लगा है 2 यानी 25।
कितना हो जाएगा, 5 को 5 बार करोगे 25, और 25 की पावर कितनी हो जाएगी, 37। 25 की पावर कितनी हो जाएगी, 37। अब देखो यहाँ पर भी 37 है, पावर दोनों सेम हो गई। जब पावर सेम होगी तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, a प्लस बी। क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी 25 प्लस 7, 25 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 32। 25 प्लस 7 कितना होगा, 32। कोई ऑप्शन में है, 32 ऑप्शन में नहीं है, तो 32 का क्या 13, 13 एक गुण 13 से कटेगा, 32 नहीं कटेगा, गुणनखंड नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। 31 भी नहीं होगा, 67 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 32 जो 32 के गुणनखंड होंगे उससे भी विभाजित होगी और वह संख्या 32 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 16, क्योंकि 16 जो है 32 का एक गुणनखंड है, तो संख्या 32 से भी होगी, 16 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। क्लियर है। चलो अब ध्यान देना, माइनस के कंसेप्ट में हम क्या करेंगे। माइनस के कंसेप्ट में संख्या 49 की घात 15 माइनस 1, जब माइनस की कंडीशन आती है तब हम क्या करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n, और जब माइनस वाला कंडीशन आएगा b की पावर n, यहाँ n बराबर, यदि n बराबर क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, यानी जो पावर लगी है वो विषम है। कैसी है, विषम है। तो a माइनस बी, क्या, a माइनस बी इसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, a माइनस बी। अब यहाँ पर देखोगे पावर 49 की पावर 15 और 1 की भी पावर कितनी भी लगा दो तो 1 की पावर भी क्या हो जाएगी, 15। तो जब 49 की पावर 15 माइनस 1 की घात 15, यानी a की पावर n माइनस b की पावर n सेम होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो जब यहाँ पर अब ये किससे विभाजित होगी, a माइनस बी से विभाजित होगी, क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है, तो a माइनस बी, यानी 49 माइनस 1, यह किससे विभाजित हो जाएगी, 48 से। यह संख्या किससे विभाजित होगी, 48 से विभाजित होगी। 48 का एक जो गुणनखंड होगा 8 भी होगा, तो यह संख्या 48 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहा गया है कि 17 की पावर 12 माइनस 6 की पावर 12। दूसरा कंडीशन क्या थी, a की पावर n माइनस b की पावर n। यदि n कैसा होगा, इवन होगा, n कैसी होगी, इवन, यानी घात जो सम संख्या हो जाएगी। माइनस में आपको ध्यान रखना है, यदि घात विषम संख्या है तब दूसरा कंडीशन लगेगी। यदि घात सम संख्या है, जैसे इस प्रश्न में दे रखा है, तब क्या करोगे, तब वो एक इसका गुणनखंड हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर देखो 17 की पावर 12 माइनस 6 की पावर 12, यानी जो पावर है वो इवन संख्या है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस बी होगा, यानी 17 और प्लस 6। तो 17 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 23। और दूसरा क्या हो जाएगा, 17 माइनस 6 यानी 11। तो यह संख्या 23 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ 23 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से। किससे विभाजित होगी, 11 से। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।